पाली पाठ। दोस्तों, आज के पाली पाठ चैंटिंग इन पाली में मरणानुसति अर्थात मरणानुस्मृति प्रस्तुत कर रहे हैं। बुद्धवाणी। तथागत बुद्ध ने अनित्य से संबंधित, मरण से संबंधित जो विशेष उपदेश दिए हैं, जो विशेष गाथा है, उन गाथाओं का संग्रह ये मरणानुसति है। तथागत बुद्ध ने विविध उदाहरण देके जीवन अनित्य है और ये जीवन मृत्यु के साथ समाप्त होने वाले है, ये बात याद करने के लिए बार बार उपदेश देते हैं। ये मरणानुसति पाठ बौद्ध जगत में कहीं भी कोई भी गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसे मरण के समय में, अनित्य के समय में परित्राण पाठ की तरह ये भी पाठ करते हैं। चाहे परित्राण में हो, चाहे महापरित्राण में हो, अनित्य याद करने के लिए, मरण स्मरण करने के लिए ये पाठ करते हैं। बुद्धवाणी। इस पाठ में पवात दीप तुल्याय, इस जीवन को चारों ओर से हवा चल रहा है और बीच मैदान में एक दीप जल रहा है, तो वो कितनी देर तक जलेगा, कैसे जलेगा? कोई एक दिशा से थोड़ा भी हवा आए तो वो बुझ जाता है। वैसा ही हमारे जीवन है। जीवन कभी भी, कहीं भी, कैसे भी खत्म हो सकता है। ये जीवन बैठे बैठे भी खत्म हो सकता है, खड़े खड़े भी खत्म हो सकता है, सोते सोते भी खत्म हो सकता है और चलते चलते भी खत्म हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं भावय मरणासति, मरना है, ये बात हमेशा याद रखो। महासंपत्ति संपदा, दुनिया में खूब सारे धनवान लोग भी मर गए, वैसे ही हमें भी मरना है। उपत्या सहे वेदम, जैसे स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति होता है, विनाश भी पीछे पीछे आते हैं। जन्म होता है तो मरण भी पीछे पीछे लग जाता है। जिस तरह ज्वल्यमान होके सूरज आकाश में चमकते हैं, वो सूरज भी रात होते होते डूब जाता है, वैसे ही हमारे जीवन भी मरण से अंत्य होने वाले हैं। पानी में उठे बुलबुल की तरह अनित्य है हमारा जीवन। जिस तरह शिकारी शिकार के लिए घात लगा के बैठते हैं, वैसे ही मृत्यु हमें घात लगा के बैठे हैं। दुनिया में रिद्धि शक्तिवान, महाकारुणिक, महामानव तथागत बुद्ध भी मरण से बच न सके। हम जैसे लोगों की बात ही क्या है। इस तरह एक दिन अवश्यंभावी मरना ही है। ये मरण को याद करने के लिए, अनित्य को याद करने के लिए बौद्ध जगत में ये मरणानुस्मृति पाठ आता है। मरना है, ये बात याद करके जितने भी अकुशल है, पाप है, उन पापों से दूर रह सके और जितने भी कुशल है, पुण्य है, उसमें आगे बढ़ सके।
जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए अभी हम यहाँ मरणानुस्मृति प्रस्तुत करते हैं। पाली गाथा के साथ साथ इसका अर्थ भी प्रस्तुत करते हैं। आइए अनित्य और मरण याद दिलाने वाले मरणानुसति पाठ। पवात दीपतुल्याय सायो शान्तातियाखयं परूपमाय सांपसं भावय मरणासति। वायु से प्रदीप के बुझ जाने की भांति आयु के क्षय होने को देखते हुए मरणानुस्मृति की भावना करें। साधु साधु साधु। महासंपत्ति संपत्ता यथा सत्ता मता इधा तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हे सति। यहाँ जैसे महासंपत्तिशाली प्राणी मर गए, वैसे ही मैं भी मर जाऊंगा, मेरी भी मृत्यु होगी। साधु साधु साधु। उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणार्थाय ओकासं वद को व्ययसति। जन्म के साथ ही सदा मृत्यु आती है और मारने के लिए हत्यारे की भांति सदा मौका ढूंढती रहती है। साधु साधु साधु। ईशकं अनिवर्तन्तं सततं गमनुसुखं जीवितं उदयातं सूर्यो यथावति। थोड़ा भी बिना रुके सदा चलने के लिए ही उत्सुक रहती है, जीवित रहते सूर्य के उदय अस्त होने की भांति दौड़ती रहती है। साधु साधु साधु। विजुबुबुलौ सावो जलराजी परिखयं खातको वरिपुटस सापथापि अवारियो। जल के बुलबुले ओस जल की लकीर के समान वो शत्रु जैसे हनन कर डालती है, किसी भी प्रकार वो रोकी नहीं जा सकती। साधु साधु साधु। सुये सत्थाम पुंजीति
बुद्धि उद्दीजिनं चयं खाते स्मरणं क्षिपं कातुमादि सके कथा। जो बड़े यशस्वी, बलवान, पुण्यवान, रिद्धिमान ये भगवान बुद्ध थे, उन्हें भी मृत्यु ने शीघ्र ही मार डाला। तो फिर मुझ जैसे की तो बात ही क्या है। साधु साधु साधु। पाचयानं च वैकल्या बाहिराच्छतुपदवा मरामोरन्निमेषापि मरमानो अनुखनन्ति। प्रत्ययों के कुरूप होने तथा भीतर बाहर के उपद्रवों से मैं एक क्षण के पूर्व भी मर जाऊंगा और प्रति क्षण तो मर ही रहा हूं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।